हेलो दोस्तों, हम लोग अपने आसपास विभिन्न प्रकार के लोगों को हमेशा अक्सर देखते रहते हैं। ये हमारे घर के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त रिश्तेदार, ये सगे संबंधी लोग हमारे आसपास हमेशा रहते हैं और हम इनके साथ समाज में रह पाते हैं। दोस्तों, आपने इन लोगों को एक ख़ास बात ज़रूर गौर की होगी। इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि लड़कियों को अक्सर दाढ़ी और मूछ नहीं होती हैं, लेकिन वहीं पर पुरुषों की दाढ़ी और मूछ हमको दिखाई देती हैं। दोस्तों, पुरुषों के ही दाढ़ी मूछ क्यों आती हैं और लड़कियों की दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आती हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर पुरुषों की ही दाढ़ी क्यों निकलती हैं, महिलाओं की दाढ़ी और मूछ क्यों नहीं आती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सभी जीवों का जब विकास होता है तो उसके शरीर में डेवलपमेंटल प्रोसेस में बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, जिस हार्मोन्स की वजह से उसके बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो पाते हैं और उसकी बॉडी की ग्रोथ हो पाती है और उसके शरीर के बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म हो पाते हैं। दोस्तों, मनुष्यों में भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, जिसके कारण से उसके शरीर के अलग अलग बॉडी के कैरेक्टर्स शो हो पाते हैं। तो चलिए इन हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो पुरुषों में बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, लेकिन उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो सेक्रेट होते हैं मेल्स के, वो होते हैं मेल एंड्रोजन हार्मोन, जिसको एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स गवर्न करता है और उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दोस्तों, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल एंड्रोजन हार्मोन होता है और उसके बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, पुरुषों की दाढ़ी मूछ उगने का भी एक सबसे प्रमुख कारण ये है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही पुरुषों की दाढ़ी मूछ उगती हैं और उनके शरीर का डेवलपमेंटल प्रोसेस परफॉर्म हो पाता है और उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो पाती हैं। दोस्तों, ये हार्मोन मेल के टेस्टिस से सेक्रेट होता है और ये टेस्टिस उसका सेक्सुअल पार्ट होता है और इसी टेस्टिस से मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, मेल्स में ये टेस्टिस 2 नंबर में होता है और इनके कारण ही उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट हो पाता है। दोस्तों, मेल में पाया जाने वाला टेस्टिस उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल पार्ट होता है, क्योंकि इसी टेस्टिस में उसके स्पर्म्स का भी फॉर्मेशन हो पाता है और इसी टेस्टिस से उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी सेक्रेट हो पाते हैं। मेल के सेक्सुअल हार्मोन्स को जानने के बाद अब जानते हैं फीमेल हार्मोन्स के बारे में। दोस्तों, फीमेल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट होता है, जिस हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करने में हेल्प करता है। तो क्योंकि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन नहीं हो पाता है, उसकी जगह पर एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। इसी कारण से फीमेल्स में दाढ़ी और मूछ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और इसलिए वो पुरुषों की तरह से दाढ़ी और मूछ फॉर्म नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है वो उसके 1 पेयर ऑफ ओवरी से होता है। फीमेल्स में 2 ओवरी पाई जाती हैं, लेफ़्ट ओवरी और राइट ओवरी। दोस्तों, इन्हीं ओवरीज की हेल्प से ही फीमेल्स के एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन हो पाता है, जिस कारण से फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो हो पाते हैं और इस वजह से फीमेल्स में दाढ़ी मूछ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उनकी आवाज़ पतली और मधुर होती है और उसके बॉडी के बाकी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं, जैसे कि उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो पाता है। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसके टेस्टिस से सेक्रेट होने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है, के कारण ही मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं और इस कारण से ही मेल्स में दाढ़ी और मूछ आ पाती हैं, उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो पाती हैं, उनकी हाइट
बढ़ पाती है और भी तरह के बॉडी के कैरेक्टर्स शो हो पाते हैं। लेकिन फीमेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स सेक्रेट नहीं हो पाता है, उसकी जगह पे उसके ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन हो पाता है। इसी कारण से फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसकी दाढ़ी मूछ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनके आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा मधुर और पतलापन होता है और भी बहुत सारे बॉडी के कैरेक्टर्स उसकी बॉडी में शो हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि मेल्स में दाढ़ी और मूछ के आने का सबसे प्रमुख कारण होता है उसके टेस्टिस से सेक्रेट होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल्स में ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसी कारण से फीमेल्स में दाढ़ी और मूछ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है और इस कारण से ही मेल्स की दाढ़ी और मूछ का डेवलपमेंट हो पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान आपको बहुत ही अच्छा और रोचक लगा होगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ और आपको ये सब जानकारी प्राप्त हो करके एक बहुत ही आनंददायक अनुभूति हो, यही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।